अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है ग़ज़वा हनैन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। 8 हिजरी 630 हनैन मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी नाम है। तारीख इस्लाम में इस जंग का दूसरा नाम ग़ज़वा हवाज़न भी है, इसलिए कि इस लड़ाई में बनी हवाज़न से मुकाबला था। मक्का और ताइफ के दरमियान वादी में बनु हवाज़न और बनु नकीफ दो कबीले आबाद थे। ये बड़े बहादुर जंगजू और फ़नून जंग से वाकिफ समझे जाते थे। फतह मक्का के बाद भी उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया। इन लोगों ने यह ख्याल कायम कर लिया कि फतह मक्का के बाद अब हमारी बारी है, इसलिए इन लोगों ने यह तय कर लिया कि मुसलमानों पर जो इस वक्त मक्का में जमा है एक जबरदस्त हमला कर दिया जाए। चुनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी दर्द को तहकीकात के लिए भेजा। उन्होंने वहां से वापस आकर इन कबाइल की जंगी तैयारियों का हाल बयान किया और बताया कि कबीला बन्नू हवाज़न बन्नू नकीफ ने अपने तमाम कबाइल को जमा कर लिया है और कबीला हवाज़न का रईस आज़म मालिक बिन औफ इन तमाम अफवाज का सिपा सलार है और 100 बरस से जायद उम्र का बूढ़ा दरीद बिन अलसमा जो अरब का मशहूर शायर और माना हुआ बहादुर था, बतौर मशीर के मैदान जंग में लाया गया है और ये लोग अपनी औरतों, बच्चों बल्कि जानवरों तक को मैदान जंग में लाए हैं ताकि कोई सिपाही मैदान से भागने का ख्याल भी ना कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में 12,000 मुजाहिदीन के साथ इनके मुकाबले को निकले। इनमें 2,000 से जायद नौ मुस्लिम, चंद गैर मुस्लिम भी शामिल थे। दुश्मनों ने इस्लामी लश्कर के करीब पहुंचने की खबर सुनी तो वादी हनैन के दोनों कमीन गाहों से इस जोर की तीर अंदाजी के मुसलमान परेशान हो गए। मक्का के नौ मुस्लिम अफराद सबसे पहले हरासा होकर भागे। इनको देखकर मुसलमान भी मुंतशिर होना शुरू हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद जानसार साहबा मैदान में रह गए और बहादुरी से लड़ते रहे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार हाथ में लेकर रिजिस पढ़ रहे थे। आपकी साबित कदमी और शुजाअत ने मुसलमानों के हौसले बुलंद किए और ये मुट्ठी भर आदमी दुश्मन के सामने डटे रहे। हजूर के हुक्म से हजरत अब्बास ने नाम लेकर मुहाजिरीन व अंसार को बुलाया। इस आवाज पर मुसलमान हजूर के गिर्द इकट्ठे हो गए और इस शिद्दत से जंग शुरू हुई कि लड़ाई का रंग बदल गया। कुफार मुकाबले के ताब ना ला सके और भाग निकले। बन्नू नकीफ ने ताइफ का रुख किया। बन्नू हवाज़न औतास में जमा हुए, लेकिन मुसलमानों ने औतास में उन्हें शिकस्त दी। मुसलमानों को शानदार कामयाबी हुई और दुश्मन के हजारों आदमी गिरफ्तार हुए। 10,000 तो मुहाजिरीन व अंसार वगैरह का वो लश्कर था जो मदीना से आपके साथ आया था और 2,009 मुस्लिम थे जो फतह मक्का में मुसलमान हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लश्कर साथ लेकर शान व शौकत के साथ हनैन का रुख किया। इस्लामी अफवाज के कसरत और इसके जावा जलाल को देखकर बेअख्तियार बाज़ सहाबा की जुबान से यह लफ्ज निकल गया कि आज भला हम पर कौन गालिब आ सकता है। लेकिन खुदावंद आलम को कुछ लोगों का अपनी फौजों की कसरत व नाज करना पसंद नहीं आया। चुनाचा इस फख्र व नाज़िश का ये अंजाम हुआ। पहले ही हमला में कबीला हवाज़न और नकीफ के तीर अंदाजों ने जो तीरों की बारिश की और हजारों की तादाद में तलवारें लेकर मुसलमानों पर टूट पड़े तो वो 2,009 मुस्लिम और कुफारे मक्का जो लश्कर इस्लाम में शामिल होकर मक्का से आए थे भाग निकले। परेशान हो गए। हजूर ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाया इस्तकामत में बाल बराबर भी लग़ज़श ना आई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले एक लश्कर बल्कि एक आलम कायनात मजमुआ बने हुए ना सिर्फ पहाड़ की तरह डटे रहे बल्कि अपने सफेद खच्चर पर सवार बराबर आगे ही बढ़ते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर ये अल्फाज जारी थे, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं है,
میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عباس چونکہ بہت ہی بلند آواز سے آپ نے ان کو حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے جو نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑیں اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ موڑ سکے انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زریں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود کر دوڑے، کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے اور اس طرح جان بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ نقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علمبردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے اور فتح مبین نے حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد و مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔